प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। कैसे सोल्व करेंगे आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उसे आप सबसे पहले नीचे लिखें और जो पूछा है उसे भी लिखें। सर कैसे लिखें? देखो ऐसे, हमसे पूछा द्रव्यमान क्षति, हम इसे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.3%। कितना पूछा? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की, सही है, तो 0.3% का 1 केजी बोले तो किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों पहले से सोल्व कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ 1 किलोग्राम है तो गुणा 1 हो जाएगा, सही। इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1000। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 10⁻³ सही है। ये मेरा आगे कायम है किलोग्राम में, सही। ये कौन है? मेरा डेल्टा एम है और डेल्टा एम कौन है? द्रव्यमान क्षति है। प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो इस न्यूमेरिकल में हमें सी भी चाहिए। सी क्या? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी चाहिए। और हमसे पूछ रहा है कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो मतलब हमें ई बताना है, या आपको कहीं कहीं डेल्टा ई भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको सूत्र लगाना है कौन सा? द्रव्यमान आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो प्यारे बच्चे वो होता है डेल्टा ई या ई जैसे भी आपको लिखा मिले इज इक्वल टू डेल्टा एम और सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, सही। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये। तो क्या करें सर? अब देखो प्यारे बच्चों आपको ये कैलकुलेट करना है। डेल्टा एम आपको पता है, सी भी आपको पता है, इसमें रख दीजिए। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप यहां से देखो, उसने यहां पर आपसे ये पूछा, सही। हो सकता है ये पूछ ले, ये पूछ ले। देखो यहां पर 1 2 3 वैल्यू हैं, तो 3 वैल्यू में से वो आपको 2 वैल्यू देगा, 1 वैल्यू पूछ लेगा। तो इसलिए फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली बात बनी। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 3 × 10⁻³ सही, गुणा। अब देखो ये कितना होता है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये तो इतना हो गया। देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। यहां पर वर्ग मत करना, पावर में क्या होता है? गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। यहां पर 16 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों गुणा करो, कितना होगा? 9 1 18 हो गया इंटू 10⁻। प्यारे बच्चों देखो ये है 10⁻³ और ये है आपका प्लस में 16, तो घटने के बाद कितना बचेगा सर? 13 बचेगा। और ये आपका आंसर ई लिख लो या डेल्टा ई लिख लो, कायम आएगा जूल में होगा। तो ये आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर है। देखो 9 का 27 सॉरी कितना आ जाएगा? 9 की इससे गुणा करो, कितना? 27 आएगा, 27, सही, 27 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं। मान लेते हैं डेसिमल यहां है, दशमलव, और उसको मैं यहां लेकर आना चाह रही हूं। तो जब भी हम दशमलव को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, जितने डिजिट जंप कराएंगे उतनी पावर जाएगी प्लस में। तो हम यहां पर लेकर आए, पावर गई 10⁻1, मतलब लिख देता हूं ये आ गई, सही। और आपके पास ऑलरेडी 13 है ही, तो प्लस में वो भी
तो कितना हो जाएगा बोलो, 14 आ जाएगा जूल में। ये आ गया 14, सही, जूल में। अगर प्यारे बच्चों आपसे इसने पूछा होता कि भाई इसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करके बताओ, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाने के लिए आप डिवाइड करते हो। ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उससे डिवाइड कर दो। सही, या कर देता हूं यहां भी। तो प्यारे मेरे बच्चों 2.7 इंटू 10⁻14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1.69 इंटू 10⁻33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, चलिए अब नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।